तो बच्चों चलिए हम लोग ना प्रोकैरियोटिक सेल को उसके आगे कंटिन्यू करते हैं ना। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था कि एक स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक सेल का देखा था कि कैसे क्या क्या मतलब प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, जैसे मेसोसोम, राइबोसोम, हमने न्यूक्लियोइड जिसको प्रोजीनोम या जीनोफोर भी बोलते हैं। हम ना एक एक को हम डिटेल में पढ़ते हैं। हमने उसके वॉल्स को भी देखा था, उसके सरफेस स्ट्रक्चर को भी देखा था, और वो स्ट्रक्चर जो साइटोप्लाज्म में होते हैं। दो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई थी कि जो सेल मेम्ब्रेन एक्सटेंड करके अंदर की तरफ फिंगर लाइक या कुछ स्ट्रक्चर बनाती है, मतलब इनफोल्ड करके स्ट्रक्चर बनाती है। दो स्ट्रक्चर बहुत कॉमन है और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट भी है, जैसे जिस एक को बोलते हैं मेसोसोम, दूसरे को बोलते हैं क्रोमेटोफोर। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको रिस्पायरेशन, रेप्लिकेशन या रिप्रोडक्शन के टर्म में बात करें तो आप मेसोसोम को साथ जाइएगा, ठीक है। और दूसरा अगर क्रोमेटोफोर, तो अगर आप ऐसे देखिए तो क्रोमो मतलब कलर, तो कलर से कुछ रिलेटेड है, तो क्रोमेटोफोर अगर आपको बोलेगा तो वो फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड है, जो कि साइनोबैक्टीरिया में होता है। ये दोनों स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कंफ्यूजन होता है। तो मेसोसोम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस व्हाइल द क्रोमेटोफोर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस। ये बात बहुत अच्छे से समझ के रखिए। तो हम लोग अपना जो शुरू करते हैं वो हम लोग पहले सेल इनवलप से शुरू करते हैं, इनवेलप से शुरू करते हैं कि कौन कौन। तो सबसे पहले तुम्हें पता है कि जो आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर जो होती है, आउटर मोस्ट लेयर वो क्या होती है? आउटर मोस्ट लेयर वो है ग्लाइकोकैलिक्स बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। बैक्टीरिया के अंदर जो आउटर मोस्ट लेयर है वो है ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। अच्छा, नाम से ही आपको नहीं होगा कि ये क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट रिच होगा, कार्बोहाइड्रेट रिच होगा, हाइड्रेट रिच होगा, ठीक है। अगर मैं यहां लिखूं तो ये होगा आउटर मोस्ट लेयर कार्बोहाइड्रेट रिच। ग्लाइको मतलब क्या होता है? ग्लूकोज, मतलब कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड है, तो मैंने कार्बोहाइड्रेट रिच दिया है। और एक बात और आपको कंसेप्ट समझा दूं कि जब सेल टू सेल इंटरेक्शन होता है ना, तो सेल टू सेल इंटरेक्शन, तो हेल्प इन सेल टू सेल इंटरेक्शन, सेल टू सेल इंटरेक्शन, सेल टू सेल इंटरेक्शन के लिए बच्चों शुगर ही रिस्पॉन्सिबल है, याद रखना। सेल टू सेल इंटरेक्शन इसका मतलब होगा एक्ट एज सेल आईडी कार्ड, ठीक है। सेल के आईडी कार्ड की तरह काम करेगा। इसका मतलब अगर किसी सेल को रिकॉग्नाइज करना है तो यही होता है, बैक्टीरियल रिकॉग्नाइजेशन करता है। बैक्टीरियल रिकॉग्नाइजेशन किस तरह का बैक्टीरिया है वो तुम किससे रिकॉग्नाइज करोगे? इससे करोगे, ग्लाइकोकैलिक्स से। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है कि नहीं। तो शुगर टू, अच्छा देखो आउटर मोस्ट है, आउटर मोस्ट है तो आउटर मोस्ट है तो ऑब्वियस सी बात है प्रोटेक्टिव इन फंक्शन होगा, प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, ठीक है। डिफरेंट बुक में डिफरेंट डिफरेंट देते हैं प्रोटेक्टिव। और कहते हैं ना हाइड फ्रॉम द होस्ट, हाइड फ्रॉम द होस्ट, फ्रॉम द होस्ट, होस्ट से मतलब छिपा लेगा, बचाएगा। इम्यून सिस्टम, होस्ट इम्यून सिस्टम मैं आपको बोल सकता हूं, इम्यून सिस्टम बोल दीजिए, हाइड फ्रॉम द इम्यून सिस्टम, ठीक है। प्रोटेक्ट फ्रॉम द एंटीबॉडी, प्रोटेक्ट फ्रॉम द एंटीबॉडीज, फ्रॉम द एंटीबॉडीज, ठीक है। एंटीबॉडीज से भी ये बचाएगा, ठीक है कि नहीं। तो हमारा जो बैक्टीरिया के अंदर जो आउटर मोस्ट लेयर है वो है हमारी क्या, ग्लाइकोकैलिक्स है, जो कि कार्बोहाइड्रेट रिच होती है या शुगर रिच होती है। वो हेल्प करती है, पहला पॉइंट यही है कि हेल्प इन द सेल टू सेल इंटरेक्शन। दूसरा पॉइंट होगा एक्ट एज अ सेल आईडी कार्ड, आइडेंटिफिकेशन या रिकॉग्नाइजेशन में हेल्प करेगा। और ये प्रोटेक्टिव इन फंक्शन होती है क्योंकि आउटर मोस्ट लेयर है, और ये हाइड फ्रॉम द होस्ट एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम द एंटीबॉडीज। एक बात बहुत अच्छे से, सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन की अगर आपसे क्वेश्चन कल को पूछता है कि क्या ग्लाइकोकैलिक्स सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन में हेल्प करेगी, तो यस, ग्लाइकोकैलिक्स हेल्प इन सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन। अब देखो, अब इसी ग्लाइकोकैलिक्स को अगर हम लोग देखें, इसी ग्लाइकोकैलिक्स के दो पार्ट में, अगर ये सॉफ्ट है, ठीक है, सॉफ्ट है तो ये स्लाइम लेयर बनाएगा, ठीक है, या इसी को हम बोलते हैं एस लेयर, ठीक है। सॉफ्ट है, सॉफ्ट या लूज बोल सकते हो आप, कैसे भी बोल लो, ठीक है, सॉफ्ट है। अगर ये हार्ड है, अगर ये हार्ड है तो ये क्या बनाता है, कैप्सूल बनाता है। और जो बैक्टीरिया के पास कैप्सूल होता है ना वो मोर डेंजरस होते हैं, मोर डेंजरस बैक्टीरिया, क्योंकि फिर क्या होता है कि आप उनको इजीली डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब ये ग्लाइकोकैलिक्स को, तो अगर पूछा जाए अगर ये ग्लाइकोकैलिक्स सॉफ्ट है, ठीक है, लूज है या
मतलब कि सॉफ्ट का मतलब आप समझ गए होंगे कि अगर ये सॉफ्ट है मतलब बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है, तो वो स्लाइम लेयर बनाती है जिसको हम एस लेयर भी बोलते हैं, ठीक है। इंडोटॉक्सिन रिच होती है ये, और ये होस्ट की सेल को किल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल भी होती है। अगर हार्ड है तो कैप्सूल है। आपसे तो यही पूछा जाएगा कि जो सॉफ्ट होती है, सॉफ्ट, अगर गाइगोकैलिक्स सॉफ्ट है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्लाइम लेयर बोलते हैं। अगर वही हार्ड हो जाए तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैप्सूल बोलते हैं। याद करने का तरीका यह है कि कैप्सूल की जनरली आप देखोगे तो जो कवरिंग होती है वो हार्ड होती है, तो कैप्सूल हमेशा क्या रहेगा, हार्ड कवरिंग को। और जो भी स्पेस में जाने के लिए कैप्सूल्स वगैरह बनाए जाते हैं वो भी क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, ठीक है। और जो सॉफ्ट होगा वो क्या होगा, स्लाइम। ऐसे मैंने राइमिंग के लिए लिख दिया है, सॉफ्ट क्या होगा, स्लाइम होगा। तो ये दोनों तरह की मतलब ग्लाइकोकैलिक्स को बैक्टीरिया के पास या आइदर सॉफ्ट लेयर होगा या तो हार्ड लेयर होगी, और हार्ड लेयर है तो वो कैप्सूल है, और सॉफ्ट है तो वो स्लाइम लेयर बनाती है। तो ये है उसकी आउटर मोस्ट लेयर ग्लाइकोकैलिक्स। एक बार दोबारा देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट रिच होगा, हेल्प करेगा सेल टू सेल इंटरेक्शन में, आईडी कार्ड की तरह सेल के काम करेगा, प्रोटेक्टिव इन फंक्शन होगा, होस्ट के जो इम्यून सिस्टम से है उससे बचाता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। दूसरा अगर ये सॉफ्ट है तो स्लाइम लेयर बनाएगा, और हार्ड है तो क्या बनाएगा, कैप्सूल बनाएगा, ठीक है। अब चलो दूसरी लेयर को हम लोग देखते हैं, सेकेंड लेयर बैक्टीरिया की देखते हैं। इतना से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दूसरा है हमारा, हमारी है सेल वॉल। जो बैक्टीरिया की क्या होती है, सेल वॉल होती है, ठीक है। सेल वॉल के बारे में बहुत पता है लोगों को, ठीक है। तो तो बैक्टीरियल सेल वॉल किसकी बनी होती है, बैक्टीरियल सेल वॉल फाउंड फाउंड बिलो द ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। आप सेल वॉल से कभी मत शुरू करना बैक्टीरिया को, ग्लाइकोकैलिक्स से शुरू करना। और जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेल वॉल मेड अप ऑफ, तो क्या होगा, पेप्टाइडोग्लाइकॉन, ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन का बना होता है। और इसमें दो 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 लोग इसको मिलके बनाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बढ़ता है। एक होता है नाग और दूसरा होता है नाम, ये दो लोग मिलकर बनाते हैं। मेजर कंपोनेंट म्यूरिन का होता है, वो भी आपको बाद में पता चल जाएगा। तो हम इसको बोलते हैं एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, ठीक है। ये हमारा एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन है, और ये होता है एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, याद रखना इसको। इसका मतलब पेप्टिडोग्लाइकोन को दो लोग मिलकर बनाते हैं। एक कौन बनाता है, एक नाग होता है और एक क्या होता है, नाम होता है, ठीक है कि नहीं। मैं बता दो, ये ना एक प्रिकर्सर है, यहां ही आप देख सकते हो, ये प्रिकर्सर है फंगल सेल वॉल का। ये क्वेश्चन नीट ने पूछा है फंगल सेल वॉल का। और फंगल सेल वॉल किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। ये क्वेश्चन आया है अभी 1-2 साल पहले ही आया है कि जो प्रिकर्सर होता है वो काइटिन का वो कौन होता है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। इसका मतलब बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकॉन दो लोगों से, इसका मतलब ये हेट्रोपॉलीमर है, दो लोगों से मिलकर बना होता है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और एन एसिटाइल म्यूरेनिक एसिड, बीटा 1 ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड होगा, ठीक है कि नहीं। इन दो लोगों से मिलकर बना होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और एन एसिटाइल म्यूरेनिक एसिड। तो ये दोनों किससे अटैच होंगे, बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, याद रखना, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि नाग और नाम जो होते हैं, नाम, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन, नाम अटैच्ड बाय बॉन्ड, तो आप कहोगे, क्या कहोगे, बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अल्फा और बीटा में कंफ्यूजन होता है, तो मैं एक लॉजिक बता दे रहा हूं तुम्हें, तो तुम्हें बहुत इजीली तुम आइडेंटिफाई, देखो लॉन्ग टर्म में अगर आपको ना याद रखना है, तो जब आप बीटा ऐसे लिखोगे ना, बीटा ये बी है, बी जैसा लग रहा है ना, तो बी से तुम्हारा क्या होगा, बैक्टीरिया। तो याद रखना कि जो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होगी उसमें जो नाग और नाम होते हैं वो अटैच होते हैं थ्रू द बॉन्ड दैट इज कॉल्ड बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इस बॉन्ड के थ्रू वो लोग
अटैच होते हैं, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड। तो पहला हमारी जो आउटर मोस्ट लेयर थी वो क्या थी, ग्लाइकोकैलिक्स थी, ठीक है। और दूसरा जो हमारी लेयर है वो क्या है, सेल वॉल है। अब हम लोग देखते हैं कि सेल वॉल प्रोवाइड क्या करता है। तो आई होप यहां तक आप लोगों ने समझ लिया होगा कि सेल वॉल बैक्टीरिया की किसकी बनी होती है, ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकॉन दो लोगों से मिलकर बना है, दैट इज कॉल्ड नाग और नाम, और नाग और नाम अटैच होते हैं थ्रू द बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड बीटा 1,4 ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड। अब इसका लॉजिक क्या है, बीटा मतलब बैक्टीरिया, ठीक है। नाग इज ऑल्सो टू प्रिकर्सर फॉर द काइटिंग, जो सेल वॉल होती है उसके लिए भी प्रिकर्सर का काम करेगा। अब हम लोग देखते हैं कि ये फंक्शन क्या करता है, सेल वॉल का फंक्शन, सेल वॉल फंक्शन। आपको क्या लगता है कि जो पहला फंक्शन क्या होगा, मैं ऐसे लिख देता हूं, प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, पहला तो यही लिख देते हैं क्योंकि ये होता ही है। प्रोवाइड करता है, सेल वॉल क्या करता है, प्रोवाइड डिफाइन शेप, डिफाइन शेप, ठीक है, एक डिफाइन शेप प्रोवाइड करता है, ठीक। अगर सेल वॉल किसी के पास होती है तो उसका मतलब फिक्स शेप है, क्या है, फिक्स शेप है, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को आप समझो, यहां मैं स्टार बना के लिख दे रहा हूं कि सेल वॉल अपसेंट इन, सेल वॉल अपसेंट इन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यहां रहना। यहां पे क्वेश्चन बनता है, सेल वॉल अपसेंट इन बैक्टीरिया, एक ही बैक्टीरिया है जिसमें सेल वॉल नहीं होता है, उसका नाम क्या है, हमारा माइकोप्लाज्मा है, ठीक है। समटाइम इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, PPLO, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। जब मैंने स्मॉलेस्ट सेल बताया था तब भी मैंने बताया था मोनो से 0.1 से 0.3 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है कि नहीं, माइकोप्लाज्मा। तो याद रखना कि मैं फिर से लिख दे रहा हूं, माइकोप्लाज्मा लैक सेल वॉल, लैक सेल वॉल, सो क्या करता है, चेंज द शेप, चेंज द शेप, इसका मतलब वो अपने शेप को बदलता रहता है, कॉल्ड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग मिस करते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं प्लियोमॉर्फिज्म। याद रखना, तुम पॉलीमॉर्फिज्म के साथ कंफ्यूज मत होना। ऑर्गेनिज्म विच लाइक अ सेल वॉल, दे हैव द एबिलिटी टू चेंज द शेप, उनके पास एबिलिटी है कि वो अपने शेप को बदल सकते हैं, और इसी को हम बोलते हैं प्लियोमॉर्फिज्म, और वो माइकोप्लाज्मा शो करता है। इसीलिए माइकोप्लाज्मा ऑल्सो कॉल्ड, माइकोप्लाज्मा कॉल्ड, इसको बोलते हैं जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम, जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम, ठीक है, प्लांट किंगडम का जोकर बोला जाता है, जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम, दैट इज कॉल्ड माइकोप्लाज्मा। अब इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो तुम्हें समझ लेना है माइकोप्लाज्मा के लिए, ठीक है कि नहीं। इसका मतलब क्या होगा कि जो एंटीबायोटिक्स होंगी ना, फर्स्ट एंटीबायोटिक, ये क्वेश्चन आता है जिसका नाम पेनिसिलिन था, नॉट एफेक्ट द माइकोप्लाज्मा, इतना जरूर याद रखना माइकोप्लाज्मा के बारे में, ठीक है। और मैं आगे भी इसके बारे में पढ़ाऊंगा, ये तो सेल वॉल के टर्म में है, तो माइकोप्लाज्मा को डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं, जो सेल वॉल है वो प्रोटेक्टिव इन फंक्शन है और प्रोवाइड करता है फिक्स शेप। तो इसी फिक्स शेप से एक दिमाग बात में आती है कि क्या कोई बैक्टीरिया ऐसा है जिसका शेप ना फिक्स हो, तो जिसका शेप फिक्स नहीं है उसका नाम क्या है, माइकोप्लाज्मा है। इसका मतलब माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं होगा, अपने आप कंसेप्ट को लिंक करोगे अपने आप पता चल जाएगा। इसका मतलब माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं है, इसलिए वो अपने सेल को, अपने शेप को बदल सकता है, और जब शेप को बदल सकता है उसी मैकेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लियोमॉर्फिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम, बिकॉज क्या होता है कि ये अपने शेप को बदलेगा, जोकर तो होता ही जानते हो कि वो अपने शेप को बदलता है, जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम। जो पहली एंटीबायोटिक जिसको की गई थी जिसका नाम पेनिसिलिन था, उसका इंपैक्ट इस पे नहीं होगा। तो अगर हम लॉजिकली सोचें कि उसका इंपैक्ट क्यों नहीं होगा, क्योंकि पेनिसिलिन जो होती है वो किसको टारगेट करती है, सेल वॉल को टारगेट करती है, और सेल वॉल इसके पास है नहीं। तो जब इसके पास सेल वॉल नहीं है तो इसका मतलब वो पेनिसिलिन इसको इंपैक्ट
नहीं डालेगी। ओके, तो ये कंसेप्ट आप जरूर रखना कि सारे बैक्टीरिया के पास तो सेल वॉल है, तो क्या कोई बैक्टीरिया है जिसके पास सेल वॉल नहीं है? तो हाँ, यस, बैक्टीरिया है जिसका नाम माइकोप्लाज्मा है, उसके पास सेल वॉल नहीं है, इसीलिए वो अपने शेप को बदलता है और उस मैकेनिज्म को हम लोग प्लियोमॉर्फिज्म बोलते हैं। और जो पहली एंटीबायोटिक्स डिस्कवर की गई थी जिसको हम पेनिसिलिन बोलते हैं, वो इसको इंपैक्ट नहीं डाल सकती या इसको किल नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? बिकॉज वो किस पे टारगेट करती है? सेल वॉल को टारगेट करती है और इसके पास सेल वॉल नहीं होता। ये कंसेप्ट याद रखिएगा, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इसके शेप से क्वेश्चन बनता है। फैकल्टेटिव एनरोब्स होते हैं, इसकी बात हम बाद में करेंगे। याद रखना कि जो नाम और नाग है, दे आर अटैच्ड थ्रू द बॉन्ड दैट इज कॉल्ड बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब द लॉजिक इज बीटा मींस बैक्टीरिया। ठीक, चलो आगे, अब इसको हम लोग साफ कर लेते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या सेल वॉल का फंक्शन क्या होगा। और सेल वॉल क्या प्रोवाइड करेगा? प्रोटेक्ट फ्रॉम एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स से प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, एंटीबायोटिक्स। सरफेस स्ट्रक्चर जो होते हैं फ्लैजेला वगैरह, सरफेस स्ट्रक्चर इमर्ज फ्रॉम द सेल वॉल। सेल वॉल्स होते हैं, एक्चुअल में वो सेल मेम्ब्रेन से कलेक्ट होते हैं, लेकिन इमर्ज जैसे तुम्हें निकलते हुए कहां से दिखाई देंगे? सेल वॉल से दिखाएंगे ये। ठीक है, हेल्प टू हाइड फ्रॉम द होस्ट, हेल्प टू हाइड फ्रॉम द होस्ट। अब देखो, एक कंसेप्ट तुम्हें बहुत शॉर्ट में समझा देता हूं, जिसको समझने के लिए तुम्हें शायद टाइम लगे, लेकिन यहाँ पे टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, अब अगर हम इस सेल वॉल को लें, अगर ये हमारी सेल वॉल मान लो कि ये थिक है, पहले थिक लेके चलते हैं, तो जानते हो बच्चों ये ग्राम पॉजिटिव होगा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में होता है। ठीक है, पॉजिटिव है, थिन। नेगेटिव चीजें पतली ही होती हैं वैसे, अगर थिन है तो ये क्या होता है? थिन एंड मल्टी लेयर लिख देता हूं, मल्टी लेयर। ठीक है, थिन है तो ये किसमें होगा? ग्राम नेगेटिव। सी ग्राम ने इसको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया और बैक्टीरिया में तुम्हें डिफरेंस है। तो बैक्टीरिया को हम बेसिकली सी ग्राम ने, जिनको क्रिश्चियन ग्राम है, उन्होंने दो में डिवाइड किया, और एक पॉजिटिव बैक्टीरिया और एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो उन्होंने क्या देखा कि जिनकी वॉल थिक है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में आते हैं, और जिनकी थिन है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आते हैं। इसकी भी बात हम लोग डिटेल में करेंगे कि कैसे इन्होंने किया था। मैं यहाँ पे ही लिख दूं, जो डाई यूज किया है बहुत इंपॉर्टेंट डाई है, क्रिस्टल वॉयलेट, ये याद रखना। ठीक है, तो ये याद रखना कि क्रिस्टल वॉयलेट। फिर हम लोग देखेंगे, सिंपल सा है कि क्रिस्टल वॉयलेट अप्लाई करो, जो कलर ले ले वो ग्राम पॉजिटिव है, जो कलर को ना ले वो ग्राम नेगेटिव है। सिंपल सी बात है। क्यों वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया? क्योंकि वो उसकी वॉल थिक होती है, उसमें टिकोइक एसिड होता है, तो जो थिक वॉल होंगे वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहलाएंगे, और जो थिन वॉल होंगे वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहलाते हैं ना। तो इसको याद रखिएगा, इसको हम डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, अब ये हमारा हो गया सेल वॉल। ठीक है, जो भी तुम सरफेस स्ट्रक्चर देखते हो वो सब लोग यहीं से राइज होते हैं। ठीक है, जैसे आप फ्लैजेला देखते हो या कुछ भी देखते हो। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं सेल मेम्ब्रेन की। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में सेल मेम्ब्रेन तो यूनिवर्सल है, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। तो अगर ऐसे लिखें कि ये इनर मोस्ट लेयर है, इनर मोस्ट लेयर इन बैक्टीरिया, हमारे में भी होता है इन बैक्टीरिया। एक और वर्ड में बढ़ा के थोड़ा सा लिख देता हूं, सराउंड साइटोप्लाज्म। मैंने एक बात भी बोली थी कि अगर किसी के पास मेम्ब्रेन नहीं है तो हम उनको एज ए सेल कंसीडर नहीं करते। जैसे वन ऑफ द एग्जांपल तुम्हें पता है वायरस है, हम उसको कंसीडर नहीं करते हैं। तो हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो इनर है। अब देखो ये किसका लिपिड बाइलेयर की होती है, लिपिड बाइलेयर, और इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट है लिपिड बाइलेयर, प्लस इसमें क्या होता है? प्रोटीन होता है। ठीक है, अभी पता चला है। प्लस इसमें शुगर भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है। ठीक है कि नहीं? क्वेश्चन बहुत आता है। ये तीनों चीजें होती, बस जो इनका जो रेशियो होता है या कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो वेरी करता है। बाकी ये यूनिवर्सल नेचर को, तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, सेल मेम्ब्रेन, जिसको स्लीडन स्वान ने क्या कहा था आपको पता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन यूनिवर्सल नेचर को रिप्रेजेंट करती है, यूनिवर्सल नेचर को। ठीक है, बस इसके कॉन्स्टिट्यूएंट अलग अलग होंगे, बट बाकी वो लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट होगा, उसमें वेरी करता है। जैसे आगे भी हम लोग पढ़ेंगे, जब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ेंगे तब हम लोग शुरू करेंगे क्या होगा, किसमें प्रोटीन कितना होगा 52%,
फिर लिपिड कितना होगा, ये सब हम उसमें देखेंगे, ठीक है। तो ये सराउंड करती है हमारे साइटोप्लाज्म को। मैं दोबारा बता देता हूं, साइटोप्लाज्म इक्वल टू होता है न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म होता है हमारा, एक्चुअली में ये साइटोप्लाज्म नहीं होना चाहिए, सराउंड प्रोटोप्लाज्म होना चाहिए, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। कुछ लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं बट ये प्रोटोप्लाज्म, तो ये न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म, यहां हम लोग लेते हैं प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो जब ये इस तरह से होता है ना, तो जब इसको ये सराउंड ऐसे 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 इसको अगर ये मेम्ब्रेन कवर कर लेती है, ऐसे ही बता देता हूं कि अगर ये मेम्ब्रेन अगर कवर कर ली ना, इसी को हम लोग बोलना शुरू कर देते हैं प्रोटोप्लाज्म, ठीक है कि नहीं, ठीक है। और मैं साइटोप्लाज्म भी बता देता हूं, तो जो साइटोप्लाज्म होता है वो साइटोप्लाज्म क्या होता है, सेल ऑर्गेनेल एंड साइटोसोल होता है, सेल ऑर्गेनेल प्लस साइटोसोल होता है। तो मेम्ब्रेन इसको सराउंड करती है, तो जो भी सेल ऑर्गेनेल या जो लिक्विड सब्सटेंस है उसको सराउंड करके एक पर्टिकुलर शेप देती है, मतलब बाउंड्री बनाती है, वो कौन है, मेम्ब्रेन है। इस बाउंड्री को अगर आपको फिक्स रखना है, ठीक है, अगर फिक्स रखना है तो वो क्या होता है, सेल वॉल होता है। एक और बहुत अच्छा आपको कंसेप्ट बता देता हूं, सेल वॉल जो फिक्स रखता है सेल को, वो आउटर आउटर साइड से, बाहर की तरफ से वो शेप को फिक्स करेगा, अंदर की तरफ नहीं। तुमने सुना होगा अगर प्लाज्मोलिसिस होता है तो सेल श्रिंक कर जाती है, सेल वॉल वहीं रहती है। तो इसका मतलब कि आउटर, मतलब आउटर अपीयरेंस को फिक्स करेगा और पर्टिकुलर शेप देगा, वो कौन देगा, सेल वॉल देगा। बाकी जो कंटेंट होता है उसको सराउंड कौन करती है, सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन पे ही डिपेंड करता है ट्रांसपोर्ट पे। अभी मैं एक वर्ड बताऊंगा कि जो सेल वॉल होती है वो परमिएबल होती है, बट जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेलेक्टिव परमिएबल होती है, उसकी भी बात हम लोग करेंगे। अभी तो हम बैक्टीरिया की बात करेंगे, तो यूकैरियोटिक सेल की बात करेंगे, तब वहां पे सेल मतलब फ्लूइड मोजेक मॉडल और सेल मेम्ब्रेन मॉडल की बात करेंगे, तब उसमें डिटेल में बात करेंगे कि सेल वॉल परमिएबल होती है। परमिएबल इन द सेंस कि वो जो भी रिक्वायरमेंट प्लांट की होगी जाने देगा, बट वो मॉलिक्यूल जिनकी रिक्वायरमेंट प्लांट को नहीं है उसको वो ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा। वहां पे हम अच्छे से देखेंगे, ठीक है। अब यहीं पे आप देखिए, ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये दो स्ट्रक्चर बनाएगी। सेल मेम्ब्रेन किसकी, बैक्टीरिया की। एक बनाएगी मीजोजोम, मीजोजोम बनाती है, और दूसरा हमारा बनाता है क्या, क्रोमैटोफोर। क्रोमैटोफोर कभी ऐसे करते इन फोल्डिंग होती है, याद रखना। कभी कभी तुमसे ये पूछ लेगा कि आउट फोल्डिंग होती है कि इन फोल्डिंग, तो ये इन फोल्डिंग होती है, इन फोल्डिंग होगी, इन फोल्डिंग। और बच्चों याद रखना कि ये इंक्रीज सरफेस एरिया कर देते हैं, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर सेलुलर एक्टिविटी, सेलुलर एक्टिविटी सेलुलर एक्टिविटी के लिए सरफेस एरिया बढ़ा देगा। इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे मीजोजोम को। और इसमें क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल फॉर, यही बता देता हूं, रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। तो आपको कल कोई स्ट्रक्चर आपसे पूछा जाए कि द स्ट्रक्चर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमैटोफोर। बाकी इसका ट्रिपल आर मैंने तुम्हें बताया था, ठीक है, रिस्पायरेशन, रिप्रोडक्शन एंड रेप्लिकेशन, तो वो क्या होगा, मीजोजोम होगा। दे कंटेन्स एंजाइम, ठीक है, एंजाइम्स को कंटेन करेंगे इसकी एक्टिविटी के लिए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो बैक्टीरिया के अंदर जगह सेलुलर एक्टिविटी को इंक्रीज कर दे रहा है, अगर फोटोसिंथेसिस का नाम नहीं लेता है तो आप क्या लगाओगे, मीजोजोम, सरफेस एरिया बढ़ा देता है। और अगर फोटोसिंथेसिस की बात करेगा तो वो क्रोमैटोफोर होगा। तो ये तीन वॉल हम लोगों ने पढ़ा किसकी, बैक्टीरिया की, या 3 इनवलप सिस्टम बोलते हैं, और उससे रिलेटेड क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा। तो जो ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो सेल वॉल के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है। आगे मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है कि नहीं, लास्ट में उसको एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसे दिया नहीं है, तो हम उसको एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है कि नहीं। तो हमारे एक बार मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं, ठीक है। तो ये सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, इनर मोस्ट लेयर है, लिपिड बाइलेयर, प्रोटीन और ये सब होता है, तुम्हें पता ही है। सेल मेम्ब्रेन यूनिवर्सल नेचर का होता है, प्रोटोप्लास्ट को सराउंड करता है, जो साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस होता है, और साइटोप्लाज्म क्या होता है, सेल ऑर्गेनेल एंड साइटोसोल होता है। सेल मेम्ब्रेन की इन फोल्डिंग से क्या बनता है, मीजोजोम एंड क्रोमैटोफोर। मीजोजोम बेसिकली रिस्पायरेशन के लिए
लिए रिस्पॉन्सिबल है और क्रोमेटोफोर फोटोसिंथेसिस के। ऐसे लिए देखें दो बड़ा बहुत अच्छा मैकेनिज्म होता है, एक रिस्पायरेशन एक फोटोसिंथेसिस। तो एक फोटोसिंथेसिस कर लेगा, क्रोमो मींस मतलब क्या होगा, कलर। क्रोमो मींस क्या होगा, कलर। कलर को हम किससे मानेंगे, पिगमेंट से मानेंगे। लॉजिकली आप थोड़ा देखोगे तो याद रहेगा। मीजो माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड नहीं होगा, मीजो का मतलब क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया तुम्हें पता है कि कौन है, पावर हाउस ऑफ द सेल है। इसका मतलब कहीं ना कहीं मीजोजोम किससे रिलेटेड होगा, रिस्पायरेशन से रिलेटेड होगा।